जारी के महीने में ब्लड प्रेशर का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जारी के महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लोग परेशान होते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज़ है, उसको जाड़ा का महीना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जाड़े के महीने में खून की नली सिकुड़ जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। तो आज चर्चा करेंगे हम जाड़े के महीने में ब्लड प्रेशर के मरीज़ को क्या क्या करना चाहिए ताकि उसका सही से सही रखा जा सके। आप जानते हैं ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा होने को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिससे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जिसको 140 और 90 से ज़्यादा होने पे हाई ब्लड प्रेशर के दवा की ज़रूरत होती है। 120-80 के नीचे में दवा की ज़रूरत नहीं होती है। बीच वाले को आप लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। और ख़ास कंडीशन में जहाँ पे ब्लड प्रेशर के साथ साथ और बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, किसी का हार्ट फेल्योर है, किसी का किडनी गड़बड़ है, तो ऐसे लोगों में 130-80 से ऊपर आता है तब भी खराब माना जाता है। तो ब्लड प्रेशर कभी बढ़ा हुआ है, वैसे लोगों को करना क्या चाहिए? तो वैसे लोगों को अपने खास कर जाड़ा महीने में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो जाड़ा के महीने में खून की नली सिकुड़ जाती है और प्रेशर और बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जाड़ा महीने में जाड़ा नहीं लगे उसके लिए कपड़े पहनने आना चाहिए। लेयर कपड़े का मतलब 1 लेयर 2 लेयर, छोटा पतला पतला जितना लेयर होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, यानी आपको ठंडा नहीं लगना चाहिए। और बहुत ठंडा बाहर तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। कपड़ा पर्याप्त पहन के ही निकलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं निकलना है बहुत ठंडा में, बहुत गर्म से ठंडा में जा रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा देर अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करके निकलना चाहिए। जैसे रूम बहुत गर्म है, बाहर निकलेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कपड़ा कितना पहनना है, कि कम कपड़ा में निकल के बाहर जाकर ठंडा लग सकता है। तो इसका सावधान रहना चाहिए। खास दोपहर के समय जो निकले और रात में लौटना है, शाम में लौटना है, तो ऐसे लोगों को किसका ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ठंडा महीना में ठंडा से नहीं लगे। दूसरा इम्पोर्टेंट लोग नमकीन ज़्यादा खाते हैं ठंडा महीना में, जो कि नुकसानदायक है। नमक कम वाला खाना खाना चाहिए, जैसे ऐसे खाना जिसमें बहुत नमक पड़ता हो, जैसे मछली, मांस, चटनी, अचार, पापड़, ये सब जो है बहुत नमकीन होता है। तो ऐसे जगह का आपको कम से कम खाना है या नहीं खाना है। और इम्पोर्टेंट पोटेशियम से ज़्यादा खाना खाना चाहिए। पोटेशियम ज़्यादा खाना, थोड़ा ज़्यादा वाला खाना खाना है आपके हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा माना जाता है। तो वैसे पोटेशियम ज़्यादा वाला खाना कौन है? पालक का साग है और भी सारा साग सब है, दाल सब है, अरहर दाल है। तो दाल तो प्रोटीन सोर्स भी है, पोटेशियम सोर्स है। साग क्या हो गया आपका, जो रफेज का भी काम कर गया, विटामिन का भी काम कर गया, पोटेशियम का भी काम कर गया। जैसे पालक साग बहुत अच्छा माना जाता है। पानी बहुत सारे लोग कम पीते हैं जाड़ा के महीने में, जो कि नुकसानदायक होता है। पानी पर्याप्त पीना चाहिए। तो जाड़ा में प्यास कम लगती है तो पानी पीते रहना चाहिए। आप घर के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, शायद बाहर आप कर नहीं सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं करने से आपका शरीर पर निगेटिव असर पड़ता है, उससे बचने के लिए आप घर के अंदर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज घर के अंदर किया जा सकता है। और साथ साथ में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और अपना बीपी भी चेक करते रहना है, क्योंकि मान लीजिए अपना बीपी चेक ही नहीं कर रहे, पता नहीं चलेगा। तो जाड़े के महीने में जो भी आदमी जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ है, इसका सही से पता करना जाड़ा महीना सटीक समय है। अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ही बढ़ने वाला होगा तो जाड़ा महीने में बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ऐसा कंफर्म करने की विंटर सीजन है, विंटर सीजन जाइए, बीपी चेक करें। अगर बीपी नहीं आता है, नॉर्मल आता है, तो मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है। और ठंडा महीना में किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बढ़ा है, क्योंकि ठंडा महीना में बढ़ ही जाता है। जो बढ़ना रहता है बढ़ जाता है। तो ये अल्टीमेटली चीज़ें बातें निकल के आ रही है। ठंडा महीने में आपको ठंडा से बचना है, एक्सरसाइज घर के अंदर करना है, ना कम नमकीन वाला चीज़ खाना है और ज़्यादा पोटेशियम डिश खाना है। जैसे पालक साग हो गया, आ, ये होता है आलू भी होता है, या जिसको लोग बोलते हैं स्वीट पोटैटो, मैथिली में अलवा बोलते हैं उसको, वो सब खा सकते हैं। वो सब पोटेशियम ज़्यादा होता है, भरपूर होता है। केला होता है, केला में पोटेशियम ज़्यादा होता है। वैसे कैलोरी केला में ज़्यादा होता है। कैलोरीज कंसस है या डायबिटीज़ के मरीज़ है तो नहीं खा सकते हैं। और जो मोटे हैं बहुत, वो नहीं खा सकते हैं। जो पतले दुबले हैं वो खा सकते हैं। दाल तो सबके लिए फ़ायदेमंद है, दाल खाई सकते हैं। पालक साग सबके लिए फ़ायदेमंद, पालक साग भी ज़्यादा होता है। पालक साग मिलता भी आसानी से ठंडा के मौसम में, खासकर बिहार के जोन में। तो ये सब चीज़ खाना चाहिए आपको। खाना भी आपको मोटापा नहीं होना चाहिए। घर के अंदर टहल लेना चाहिए। मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, हर मौसम में काम करता है और जाड़ा महीना में ज़्यादा अच्छा काम करता है। जाड़ा के महीने में आप रोशनी नहीं मिलती, और लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो अपने को डिप्रेशन निकालने के लिए एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन कम होता है, मेडिटेशन करने से डिप्रेशन कम होता है। योगा भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। कोई जैसा एक्सरसाइज आपका शरीर अलाउ कर रहा है, जो रेगुलर कर रहा है, उसी का उस घर के अंदर वाला फॉर्म को बदल के करना है। जैसे बाहर बाहर चल रहे थे और घर के अंदर चल सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो डाइट सही होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, नींद सही होनी चाहिए, मेडिटेशन करने माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मांस मछली ये सब जो खाते हैं लोग, जो खासकर नमकीन तेल मसाला ज़्यादा, वो ठंडे महीने में कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि ठंडे महीने बीपी बढ़ता है। खासकर ऐसे लोग जिसका बीपी बढ़ा हुआ है। और बीपी अपना चेक भी करते रहना चाहिए। जो भी दवाई रेगुलर खा रहे हैं उसको जाड़े महीने में तो खासकर बंद करना ही नहीं चाहिए। जाड़ा महीना में अक्सर और मिस्टेक करेंगे तो ज़्यादा खतरनाक होगा। क्यों? जाड़ा महीना ऐसे बीपी बढ़ाता है, और बीपी की दवाई छोड़ने से भी बीपी बढ़ता है, क्योंकि आप खा रहे होते हैं, इस कारण से कंट्रोल हुआ होता है।
बीपी कंट्रोल होना एकदम ज़रूरी है। जैसे मौसम में आप सब जानते हैं कि मौसम अगर 60 डिग्री हो तो गर्मी लगेगा, अगर 0 डिग्री हो ठंडा लगेगा, और 30 डिग्री के आसपास हो तो मौसम फिर ठीक लगता है। तो ये मौसम का खेल है कि कभी मौसम जो बीच में अच्छा होता है, उसका ब्लड प्रेशर भी बीच में ही सही होता है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज बोलते हैं। रेंज के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रख पाते हैं तो नुकसान से अपने आप को कोई नहीं बचा सकता। इस बात को समझना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लड प्रेशर के अच्छे खासे मरीजों में उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। उस कारण से बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ब्लड प्रेशर रहने के बाद भी दवाई नहीं खा रहे होते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर है या नहीं, इसको कन्फर्मेशन इस महीना में ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे लोगों को ब्लड प्रेशर कहा जाता है कि आधा से 100 आदमी को बीमारी है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो 50 को पता ही नहीं चलता और डॉक्टर पास कभी जाता ही नहीं। उस 50 जो जाते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं तो डॉक्टर के दवा के हिसाब से सलाह से कम दवा खा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ डॉक्टर के दवा का डोज ही सही कम हो पाता है। ब्लड प्रेशर ऐसे ही 12 मेयर करने की चीज़ है, इसलिए एक बार कोई दवा दे दिए वो ब्लड प्रेशर सही हो जाए ऐसा संभव नहीं है। दोबारा चेक करा ही लेना चाहिए ताकि दवाई के डोज को सही किया जा सके। अगर कंट्रोल है तो कंट्रोल है तो अच्छी बात है, वो कंफर्म कर देंगे, नहीं कंट्रोल है तो उसको दूर कर रहेंगे, प्रयास करेंगे दोबारा। इससे बीपी जो है 2 बार 3 बार चेक कर ही लेना चाहिए। खास करके फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा हो या बीपी का दवा बदला गया हो तो बीपी थोड़ा जल्दी जल्दी चेक करके उसको देख लेना चाहिए सही हुआ कि नहीं। एक बार सही हो गया तो फिर आप थोड़ा लंबे दिन पर भी चेक कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना पर भी। तो इस बात को समझना है कि बीपी के मरीज़ को, अगर किसी को बीपी अच्छे खासे लोग पता ही नहीं चलता, उसकी कंप्लेन नहीं दिखा, पता नहीं से माथा दर्द हो रहा है, आक्रोशिक हो रहा है, सांस फूल रहा है या नाक से खून आ रहा है, ये सब बीपी बढ़ने के कारण से होता है। तो ये सब पता ही नहीं चल रहा है आपको, तो आप क्या करिए? तो इसलिए बीपी चेक करा लीजिए, ऐसे चेक करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चेक करा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।